अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इहराम किसे कहते हैं? अक्सर लोग सफ़ेद चादरों को इहराम समझते हैं। औरतें सर के ऊपर जो सफ़ेद कपड़ा बालों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करती हैं उसको इहराम समझती हैं। हालांकि इहराम दो सफ़ेद चादरों का नाम नहीं है और औरतें जो सर के ऊपर पट्टा बांधती हैं उसका नाम भी इहराम नहीं है। इहराम का मतलब है अपने ऊपर जायज़ चीज़ों को हराम कर लेना। उम्रा या हज की नीयत करके अपने ऊपर बहुत सारी जायज़ चीज़ों को नाजायज़ कर लेना, हराम कर लेना। इसको दूसरे अल्फाज में आप समझिए। हज या उम्रे की नीयत करके आदमी तलबिया पढ़ लेता है तो उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां आ जाती हैं कि अब वो बाल नहीं काट सकता जब तक कि उम्रा ना हो जाए, और वो नाखून नहीं काट सकता, खुशबू वाला साबुन शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर सकता, खुशबू सूंघ नहीं सकता, खुशबू लगा नहीं सकता, और मर्द जूता नहीं पहन सकता, अपने सर पर टोपी नहीं रख सकता है, चेहरे पर मास्क नहीं लगा सकता है। औरतें वो इहराम की हालत में औरतें अब मेहंदी नहीं लगा सकती है, खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ये जो हालत है उम्रे की या हज की नीयत करने से और 3 मरतबा लब्बैक पढ़ लेने से, इहराम की 2 चादरें पहनकर उम्रे की नीयत करके या हज की नीयत करके 3 मरतबा तलबिया पढ़ने से आदमी के ऊपर या औरत के ऊपर जो ये पाबंदी वाली हालत आती है उस हालत का नाम है इहराम। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि जो सफ़ेद रंग की 2 चादरें हैं वो इहराम है। अब जब तक उम्रा ना हो जाए तो इस इहराम की चादरों को भी नहीं खोल सकते, ये बाज़ लोग समझते हैं। चुनांचे वो जब उम्रा करने जाते हैं तो रास्ते भर में ये चादर कहीं नहीं खोलते, तो फिर बाथरूम में जाएंगे तो क्या करेंगे? पेशाब पाखाना करना हो या आपको नहाने की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे? इसी तरह औरतें हैं, सर के ऊपर जो कपड़ा बांधती हैं जिसमें बालों को छुपा करके रखती हैं, उस कपड़े को ये औरतें समझती हैं कि ये इहराम है। हालांकि इसका नाम इहराम नहीं है, वो तो बालों को छुपाने वाला एक कपड़ा है, एक ओढ़नी है, एक निकाब है, कुछ भी आप उसको कह लीजिए, लेकिन वो इहराम नहीं है। लिहाजा मर्द हो या औरत हो, उम्रे की नीयत करके लब्बैक पढ़ लेने के बाद भी अपनी इहराम की चादरें खोल सकता है। बाथरूम जाना है दोनों खोल दिया या एक खोल दिया, या गंदा हो गया उसको दोनों को उतार दिया दूसरा पहन लिया, सब जायज़ है। इसी तरह औरत है, सर के ऊपर जो कपड़ा है वो बंधे बंधे सर में दर्द हो गया है उसको उतार दिया, थोड़ी देर हवा खा ली, बाद में बांध लिया, या वो मैला हो गया उसको उतार दिया दूसरा बांध लिया, सब जायज़। बल्कि बाज़ औरतों को ये देखा गया है कि सर के ऊपर जो कपड़ा वो बांधती हैं उसको इहराम समझती हैं, इसलिए पूरे उम्रे में जब उनको वज़ू भी करना होता है ना तो उसी कपड़े के ऊपर से वो मसाह कर लेती हैं, सर का मसाह उसी कपड़े के ऊपर से कर लेती हैं। बिल्कुल गलत है, इस तरह से उनका मसाह थोड़े हो जाएगा, वज़ू कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि सफ़ेद 2 चादरों का नाम इहराम नहीं है। औरतें जो सर के ऊपर कपड़ा बांधती हैं वो भी इहराम नहीं है। इहराम क्या है? सफ़ेद रंग की 2 चादरें मर्द पहनकर और औरतें अपना लिबास जो भी है वो पहन करके मीकात से पहले या जहाँ से उनको उम्रा करना है वहाँ से उम्रे की नीयत करके लब्बैक पढ़ने के बाद मर्द और औरत के ऊपर जो पाबंदियों वाली हालत आती है जिसमें नाखून काटना, बाल काटना, खुशबू सूंघना, खुशबू खाना, ये सब जो मना हो जाता है, इस हालत को इहराम कहा जाता है। लिहाजा रास्ते भर में इहराम की चादरों को उतार दिया, बदल दिया,
या फट गया, औरत ने सर के ऊपर से कपड़ा उतार दिया, खोल दिया, बदल दिया, हवा खाने के लिए सर को खुला रखा थोड़ी देर, इन तमाम चीज़ों से उनका एहराम नहीं खुलेगा। एहराम कैसे खुलेगा? वो जा कर के तवाफ़ करे, उसके बाद 2 रकात वाजिब नमाज पढ़े तवाफ़ की, उसके बाद सई करे, सई के बाद 2 रकात सई की मुस्तहब 2 रकात नफिल नमाज पढ़े। उसके बाद जा कर के जब बाल कटाएंगे, या तो पूरा सर मोड़ लेंगे, या बाल लंबे हों तो 1 इंच से ज़्यादा बाल काट लेंगे, कसर करेंगे। औरतें भी कैंची से अपने सर के बालों को 1 इंच से ज़्यादा लंबा काट लेंगी। तो जब ये तीनों काम हो जाएं, उस वक्त उनका एहराम खुलता है, उससे पहले खुलने वाला नहीं। उससे पहले जो आपने खोला है वो तो एहराम की चादरों को खोला है, एहराम को नहीं खोला है। अक्सर लोगों को ये बात मालूम नहीं है, इसलिए आपने इसको सुन लिया, समझ लिया, तो आप दूसरों को भी बताएं कि एहराम का मतलब ये है, और जो आप लोग समझ रहे हो वो एहराम का मतलब नहीं है। इसी तरह एक और मसला है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि एक एहराम की चादर में एक ही उम्रा कर सकते हैं। ये भी गलत बात है। आपकी एहराम की चादरें पाक साफ़ हैं तो उसी एहराम की चादरों में आप 10-10 उम्रे भी कर सकते हैं, एक एक दिन में 2-2, 3-3 उम्रे भी कर सकते हैं। उसी एहराम की चादरों में आप हज भी, पूरा हज भी कर सकते हैं। एहराम की चादरों का पाक साफ़ होना ज़रूरी है बस। हर उम्रे के लिए, हर हज के लिए अलग अलग होना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अल्लाह ने आपको माल दिया है, आप मालदार हैं, और आप हर एक उम्रे के लिए, हर एक हज के लिए अलग अलग एहराम की चादरें ख़रीदते हैं, तो ठीक है, आप ख़रीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन एहराम की चादरों में आपने उम्रा किया था उसको बरकत के तौर पर अपने घर में रख सकते हैं, या किसी गरीब को सदका भी कर सकते हैं, या उसमें आप कपड़ा वगैरह भी सिला सकते हैं पहनने के लिए, कुर्ता वगैरह सिला लिया, लुंगी वगैरह, सब जायज़ है। मेरे ख़्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। फिर भी कोई बात हो गई तो आप मुझे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं।